गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। फिलहाल आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ा है। और हालांकि, है ना, वेन डायग्राम जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो हमारी टाइप 1 कैटेगरी है ना, टाइप 1 कैटेगरी कौन सी है बेटा? टाइप 1 कैटेगरी हमारी टाइप 1 कैटेगरी है जिसमें रिलेशंस के आधार पे, है ना, जिसमें ना रिलेशंस हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। क्या आइडेंटिफाई करने होते हैं? रिलेशंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो रिलेशन हमने ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकालना सीखा। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन या तो ऑल का निकलेगा या सम का निकलेगा या नो। इन्हीं तीनों में से कोई एक रिलेशन होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फिर मैंने बताया कि तीन ऑब्जेक्ट का जब क्वेश्चन आएगा तो उनके बीच में वेन डायग्राम कैसे बनता है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो तीन टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, कोई भी अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया जाए। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सिंगर और डांसर्स। ठीक है, सिंगर्स और डांसर्स। मान लो दो एग्जाम्पल है, तो इनके बीच में सिर्फ तीन ही विकल्प बन सकते हैं। कौन कौन से? या तो ऑप्शन ए बनेगा, या फिर ऑप्शन बी बनेगा, या फिर ऑप्शन सी बनेगा। इनके बीच में सिर्फ तीन ही विकल्प बन सकते हैं। इन तीन के अलावा चौथा विकल्प बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं तीन ऑब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं तीन ऑब्जेक्ट की, जैसे बॉयज, बॉयज, सिंगर्स एंड प्लेयर्स, अगर मैं बात करूं तीन ऑब्जेक्ट की, तो तीन ऑब्जेक्ट के बीच में कितने वेन डायग्राम बन सकते हैं बेटा? 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं। वो कौन कौन से 10 थे? कल मैंने आपको सिखाए थे, है ना। और दसों वेन डायग्राम क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा? जब तीनों में ऑल का रिलेशन होगा। ये वाला वेन डायग्राम जब तीनों में आपस में नो का संबंध होगा। ये वाला वेन डायग्राम जब तीनों में सम का रिलेशन होगा, है ना। ये वाला वेन डायग्राम भी सिखाया था मैंने आपको। अभी तो, हाँ जी। तो तीन ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा टोटल कितने रिलेशन होते हैं? तीन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो तीन ऑब्जेक्ट के बीच में टोटल 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं। कौन कौन से वेन डायग्राम बन सकते हैं? दोबारा से मैं आपको दिखा सकता हूँ। टोटल 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं, 10 तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। और ये बनता है 10वां। हालांकि 10वां एग्जाम्पल कभी एग्जाम में आता नहीं है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये कभी एग्जाम में आता नहीं है। तो तीन ऑब्जेक्ट के बीच में 10 रिलेशन हो सकते हैं। या तो हमारा आंसर बेटा ये वाला विकल्प होगा, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। इन 10 के अलावा बेटा 11वां विकल्प हो ही नहीं सकता। इन 10 के अलावा 11वां विकल्प हो ही नहीं सकता। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तीन विकल्प बनते हैं और तीन ऑब्जेक्ट के बीच में 10 विकल्प बनते हैं। अच्छा, तीन से ज्यादा वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। एक बार आया है सिर्फ, है ना, सिर्फ एक बार आया है बेटा। रेलवे के एग्जाम में आया है एक बार, लेकिन सिर्फ एक ही बार आया है, वो भी रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा कभी नहीं आया। अगर मान लो गलती से आ भी गया तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है ना। इसी तरीके से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे तीन ऑब्जेक्ट का रिलेशन है, जैसे तीन ऑब्जेक्ट का रिलेशन है, वैसे ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर गलती से आ भी गया तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो वेबसाइट पर बेटा टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज टेस्ट दे सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आपको सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं। भाई जितना जितना आपका सिलेबस हो गया उसके अकॉर्डिंग आप दो मॉक टेस्ट वगैरह, है ना। जो जो आपके टॉपिक हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट पे प्रैक्टिस करो। और ये जो वेबसाइट है, सिर्फ ये वेबसाइट आज के लिए थोड़ी है, ये तो हमेशा के लिए आप लोगों के लिए वेबसाइट बना दी गई है। ये वेबसाइट हमेशा के लिए बना दी गई। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाए वैसे वैसे वहां से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाओ, सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करते जाओ। कहने का मतलब है, रीजनिंग में मॉक, लाइव मॉक टेस्ट देने के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है, ताकि, है ना, देखो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्या क्या मटेरियल दिए जाते हैं। एक तो ये क्लास क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, क्लास पीएनजी,
ठीक है ना। उसके अलावा नोट सेक्शन में हमारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड है। फिर मेरी रीजनिंग की बुक है जो मेन वाली बुक है। फिर मेरी पीवाईक्यू, अच्छा मैंने रीजनिंग की जो पीवाईक्यू बुक है ना, वो कल नहीं परसों परसों अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी। ये मैंने पीवाईक्यू की बाइलिंगुअल बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी है परसों। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। परसों ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वेबसाइट की जो लिंक है वो या तो तुम डालो रीजनिंग वाई पीयूष वार्सने .com बिना स्पेस के, या फिर sscreasoning.com लिख दो। ठीक है, railwayreasoning.com लिख दो, कुछ भी लिख दो। समझ रहे हो। गूगल पे टॉपिक वाइज टेस्ट खोलने पे नो टेस्ट फाउंड लिखता है। अबे टॉपिक वाइज टेस्ट थोड़ी खोलना है गूगल पे। गूगल पे मेरी वेबसाइट ओपन करनी है। ये जो गूगल है ना, इस गूगल क्रोम में यहाँ पे टाइप करो, है ना, क्या टाइप करो, एसएससी रीजनिंग, sscreasoning.com, ये टाइप करो और ये टाइप करके खोलो एसएससी रीजनिंग, है ना। वेबसाइट पे टाइप करना होगा तब ये वेबसाइट ओपन होगी। देखो इस वेबसाइट पे क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इस वेबसाइट में, है ना, पीवाईक्यू पेपर्स देख सकते हो। सारे पीवाईक्यू पेपर तो आपको चाहिए होते हैं, सारे पीवाईक्यू पेपर यहाँ मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, आपको क्विजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे क्विजेस, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, है ना। और सारी ई बुक्स भी यहाँ पे अपलोडेड है। देखो मेरी जो पीवाईक्यू की बुक है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल, ये पूरी की पूरी ई बुक यहाँ पे अपलोडेड है। आप इस ई बुक को पढ़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, लॉग इन करना और कुछ नहीं करना। लॉग इन करके आप ये टेस्ट दो, मेरी ई बुक भी पढ़ सकते हो, है ना, ये जो पीवाईक्यू की बुक है। और फिर लीडर बोर्ड पे आप अपना नाम देख सकते हो। देखें आज लीडर बोर्ड पे कौन सबसे आगे चल रहा है। टॉपिक वाइज में नो टेस्ट आ रहा है। देखो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपके क्या कहते हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था अपने सारे फीडबैक इस व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हो, या फिर यहाँ पर एक मेल आईडी दी गई है support@reasoning.com वाली, तो आप अपनी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। और यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने जो भी वेबसाइट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज यहाँ पर भेज सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट बेटा नवंबर नहीं अक्टूबर, हाँ नवंबर मंथ में ही बनाई गई है, लास्ट मंथ। ठीक है, तो इस वेबसाइट में काफ़ी अपडेशन की भी रिक्वायरमेंट है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, तो इसीलिए आप लोगों से फीडबैक लिए जा रहा है ताकि आप इस वेबसाइट को और बेहतर बना सके। तो बेहतर बनाने का काम तो आप ही का होगा ना। पॉइंट्स कैसे लेंगे बेटा, जब आप ये टेस्ट देते हो ना, है ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप टॉपिक वाइज में जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सेक्शन वाइज में जाके क्विजेस में जाके क्वेश्चन, आप कहीं भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो हर एक सही क्वेश्चन के 5 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन के माइनस के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। समझ रहे हो। देखो ये है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में आज देखो प्रिया सिंह ने आज में 508 पॉइंट्स हासिल किए हैं। समझ रहे हो, अभी तक उस बच्चे ने 100 क्वेश्चन लगा दिए, है ना, सुबह ही सुबह लगा दिए उसने 100 क्वेश्चन उड़ते ही उड़ते, है ना। प्रिया सिंह ने, ज्योति सेकंड पोजीशन पर ज्योति भी है, ज्योति ने भी 461, अंजलि ने 454, दिव्या ने 399, रोहन, है ना। देख रहे हो टॉप 3 स्टूडेंट तीनों लड़कियां हैं आज। लड़के तो सो रहे हैं पता नहीं कहाँ। मंथली, अगर हम मंथली की बात करें, अगर मैं, है ना, 4 दिसंबर तक की, ये 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक के पॉइंट है। समझ रहे हो, क्योंकि नवंबर के पॉइंट सारे यहाँ काउंट हो गए, नवंबर वाले बच्चों को गिफ्ट मिल चुके हैं। ये प्रिया सिंह, विकास और दिव्या त्यागी, ये टॉप 3 स्टूडेंट चल रहे हैं। अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें, जब दिसंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब इन बच्चों को गिफ्ट दिए जाएंगे जो लीडर बोर्ड में टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे। चलिए साहब, तो हम अपने चैप्टर पे लौट के आते हैं। तो सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई किया, है ना। दो ऑब्जेक्ट के, पूरा व्हाट्सएप नंबर नहीं दिखाई दे रहा, लो व्हाट्सएप नंबर में लिखवा देता हूँ। लिखो व्हाट्सएप नंबर बेटा, वेबसाइट का क्या है, लिखो व्हाट्सएप नंबर, आप लिख लो 8800 ये हमारे पब्लिकेशन का भी नंबर है। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये नंबर हमारे पब्लिकेशन का भी नंबर है। देखो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर हमारे पब्लिकेशन का भी है। ये मेरी सारी बुक्स पे आपको नंबर मिलेगा, हर बुक्स पे ये नंबर मिलेगा, 8800645990। ठीक है, 8800645990। और
एक ईमेल आईडी भी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नहीं करना चाहते, तो ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट मतलब ईमेल आईडी ये दे रखी है, देखो ये ईमेल आईडी दे रखी है, support@reasoningbypiyushvarsne.com। ये हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये रही ईमेल आईडी। आप मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, है ना। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फोन नहीं मिलेगा बेटा, ओनली व्हाट्सअप होगा। आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। भाई आपके सजेशंस की रिक्वायरमेंट है, आप ही इस वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना। ये वेबसाइट आप ही के लिए बनाई गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वेबसाइट से आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, हर चीज़। हाँ, तो कल हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन किए थे, फिर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन किए थे। मैंने 2 ऑब्जेक्ट वाले 25 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और 3 ऑब्जेक्ट वाले आपको कराए थे बेटा 16 क्वेश्चन। तो ये 25 और 16 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो रिवीजन। मैंने आपसे कहा था आज का सेशन वही बच्चा करेगा जो जो इन 25 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेगा। कौन से 25 क्वेश्चन थे, ये रहे 25 क्वेश्चन। और इन 25 क्वेश्चन के बाद फिर मैंने 3 ऑब्जेक्ट के बीच में ये 10 वेन डायग्राम कराए थे, 10 वेन डायग्राम का रिवीजन कर लेगा। और उसके बाद मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराए थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ आज के सेशन में वही बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, जिन्होंने सब कुछ रिवीजन कर लिया। रिवीजन कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो बेटा आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। आप किसका नुकसान कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। चलिए साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाक से, ठीक है। कितने क्वेश्चन करेंगे नंबर 1 पे आ जाएंगे, वो तो बेटा तुम्हें दूसरों से कॉम्पीट करना पड़ेगा ना। दूसरे बच्चे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्योंकि हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर करके पॉइंट्स हासिल कर रहा है। और सिर्फ लीडर बोर्ड पे आने की, मतलब लीडर बोर्ड पे आने के लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका बेनिफिट भी तो होगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लीडर बोर्ड के चक्कर में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कल की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि कल की पीएनजी अपलोड ना हुई हो। हैं, साथ के साथ कल की पीएनजी अपलोड हो गई थी। हम्म। हाँ जी, बनाइए बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। चलो मैं चेक करता हूँ कल की पीएनजी कैसे अपलोड नहीं हुई। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, इन तीनों में क्या रिलेशन है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, इन तीनों में क्या रिलेशन है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, तीनों में क्या रिलेशन है। सर हम जानते हैं, देखो हमारी बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। अगर आपके पास बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है तब आप इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सकते। बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दुनिया जानती है कि जो लखनऊ है वो यूपी की राजधानी है और एमपी अलग स्टेट है। तो लखनऊ यूपी के अंदर आएगा, एमपी बाहर। लखनऊ यूपी के अंदर, एमपी बाहर। सर जज, थीफ और क्रिमिनल, दुनिया जानती है कि जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं, और जज बाहर। जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं, जज बाहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तुम कहोगे सर जज भी तो चोर और अपराधी हो सकता है। देखो प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, ऑप्शन सी को। अगर ऑप्शन सी नहीं है तब हम ऑप्शन डी को चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन सी नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में एग्जामिनर खुद जज को चोर और थीप बनाना चाह रहा है, चोर और क्रिमिनल बनाना चाह रहा है। लेकिन हमें जज को चोर और क्रिमिनल नहीं बनाना है, जैसे हमें टीचर को स्टूडेंट नहीं बनाना जब तक विकल्प ना कहे। हमें डॉक्टर को पेशेंट नहीं बनाना जब तक ऑप्शन ना कहे। हमें पुलिस को चोर नहीं बनाना जब तक ऑप्शन ना कहे, ठीक है। हाँ जी। तो इसीलिए बेटा जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं, और जज बाहर। ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, है ना। और जो लखनऊ है भैया वो यूपी के अंदर है, और हमारा एमपी बाहर। एमपी एक अलग राज्य है, यूपी एक अलग राज्य है, ठीक है जी। हाँ जी। तो आज तो मैं उम्मीद करता हूँ आज तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए साहब, बनाइए।
इस प्रश्न का उत्तर दो जल्दी से, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन। क्लास टीचर स्टूडेंट, क्लास टीचर स्टूडेंट। ये बताओ, मैंने बताया था बेटा अकॉर्डिंग टू स्पेस टीचर और स्टूडेंट दोनों कहाँ होंगे। सर टीचर और स्टूडेंट दोनों कहाँ होंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों कहाँ होंगे, टीचर स्टूडेंट दोनों क्लास के अंदर होंगे। और यहाँ पे सारे टीचर को ही हमें क्लास में लेना है, सारे स्टूडेंट को क्लास में लेना है। हालांकि कुछ टीचर अपने घर भी होंगे, स्टूडेंट भी अपने घर होंगे, बट स्पेस वाले मामले में हम हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो ऑप्शन बी ना दिया होता तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते, तब हम ऑप्शन ई चूज करते। तब हम टीचर स्टूडेंट में सम का रिलेशन बना सकते थे अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो। लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे ऑप्शन बी को। ठीक है, भाई पति आदमी, हमें पता है भाई और पति में दोनों में क्या रिलेशन होता है। मैंने बताया था ना, दुनिया के सारे भाई जरूरी नहीं है दुनिया के सारे भाइयों की शादी हो और उनको पति बनने का मौका मिले। जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे पति जो है वो किसी ना किसी के भाई हो, लेकिन डेफिनेटली दोनों में सम का रिलेशन है। ब्रदर हस्बैंड दोनों में सम का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों दोनों क्या है, दोनों मैन है ना। दोनों क्या है, दोनों मैन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ आ रही होंगी, है। क्यों भाई, आज बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ आ रही होंगी या नहीं आ रही। फीमेल सिस्टर इंजीनियर और टीचर मेल और फीमेल बनाओ बेटा। हम्म। कल जो डेट थी, कितनी डेट थी कल, 3 दिसंबर थी। अच्छा, वेबसाइट पर आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। वो जो वेबसाइट है, आप उस पे अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। समझ रहे हो, जो भी आपको डाउट्स आया करे आप वहां पे भेज दिया करो, तो आपके डाउट्स के भी आपको रिप्लाई वहां पे मिल जाएंगे। और डाउट्स भेजने की भी मेरे ख्याल से पॉइंट्स मिलेंगे आपको। हाँ जी। चलिए साहब, अगर हम बोर्ड पे ध्यान दें तो फीमेल सिस्टर और इंजीनियर, ठीक है, फीमेल सिस्टर और इंजीनियर, महिलाएं बहन और अभियंता। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी बहनें हैं वो सारी फीमेल है, ऑल सिस्टर आर फीमेल। लेकिन सिस्टर इंजीनियर में सम का रिलेशन होगा, है ना, और फीमेल इंजीनियर में भी सम का रिलेशन होगा। तो दो सम एक ऑल। बेटा यहाँ पे नो का रिलेशन है, सर यहाँ भी नो का रिलेशन है, सर यहाँ भी नो का रिलेशन है। नो तो कहीं है ही नहीं, नो तो कहीं है ही नहीं। दो सम एक ऑल, सर यहाँ पे दो ऑल है और एक सम है, ये भी गलत है। तो दो सम एक ऑल ये है, दो सम एक ऑल का रिलेशन ये है, जितनी भी सिस्टर है, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल एंड सम सिस्टर सम फीमेल आर इंजीनियर, सम सिस्टर सम फीमेल आर इंजीनियर। सर टीचर मेल फीमेल, अगर मेल फीमेल अलग अलग हो गए भैया, मेल फीमेल अलग अलग हो गए और ये हमारे टीचर हो गए, मेल फीमेल अलग अलग हो गए, ये हमारे टीचर हो गए। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन यही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि तीनों में नो हो नहीं सकता, तीनों में ऑल हो नहीं सकता, तीनों में सम हो नहीं सकता। समझ रहे हो, सारे टीचर मेल या सारे टीचर फीमेल हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है। हालांकि तुम कहोगे सर ये टीचर मेल है, ये टीचर फीमेल है, तो भैया ये टीचर कौन है फिर, है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन बी है।
बेस्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा आंसर ठीक क्यों हो रहा है। थैंक यू सर, वाह। मतलब यार आंसर ठीक हो रहा है तो तुम्हें इस पर भी विश्वास नहीं है कि आंसर ठीक क्यों हो रहा है। तुम कह रहे हो गलत होना चाहिए। यार तुमने तो हद कर दी। मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा आंसर गलत होना चाहिए है? मैं कल की क्लास पीएनजी चेक कर रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ हुई है क्लास पीएनजी में। कल कितनी तारीख थी? 3 दिसंबर। अच्छा, आज अपलोड हुई है शायद, नहीं कल ही अपलोड हुई थी। अपलोड है बेटा। चेक करो तुम, ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास पीएनजी नाम से जो ऑप्शन बना हुआ है क्लास पीएनजी में अपलोडेड है। क्लास पीएनजी वगैरह सब अपलोडेड है बेटा। बस, ट्रेन और कार, दुनिया जानती है भैया, बस अलग है, ट्रेन अलग है, कार अलग है, तीनों में कोई संबंध नहीं है आपस में। सर समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, सर हम जानते हैं कि जो रोम्बस है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है और जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगॉन के अंदर आता है ना। समचतुर्भुज ही चतुर्भुज के अंदर आएगा, चतुर्भुज बहुभुज के अंदर आएगा। तो आज तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। आज तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। आज तो आप लोग सारे क्वेश्चन सही बना रहे हो। क्यों भाई? अब तो मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने में है। अब तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बच्चा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं क्लास पीएनजी चेक कर रहा था कि वो अपलोड हुई कि नहीं हुई। वो सारी अपलोडेड है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप, मैं यही सजेशन दूंगा, आप लाइव की जगह ना आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखा करो बाद में, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप पूरी क्लास को 10 मिनट में खत्म कर लो इंटू 2 स्पीड पे। क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े से ओवर इंटेलिजेंट हैं। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है जब आपसे इधर उधर की बातें हो जाती हैं। तो इसीलिए सजेशन मैं ये दूंगा कि लाइव है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए रिकॉर्डेड कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी है, जहां आप इंटू 2 स्पीड में देख सकते हैं अपनी क्लास को और पूरी क्लास को रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सर मैंने कल आपको समझाया था कि जो टीचर है ना, टीचर वो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है। टीचर डॉक्टर के साथ भी सम का रिलेशन देगा,
टीचर इंजीनियर के साथ भी सम का रिलेशन देगा, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर भी टीचर होते हैं, इंजीनियर भी टीचर होते हैं, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर ये दोनों बेटा अलग अलग है। इंजीनियर और डॉक्टर क्या है, ये दोनों अलग अलग है। इंजीनियर डॉक्टर में आपस में कोई संबंध नहीं होगा, है ना। इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है, तो यहाँ पे दो सम एक नो है। अच्छा, यहाँ पे तो तीनों ही नो है, तीनों नो का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते सर, तीनों ही ऑल है, तीनों ही सम है। तो तीन ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, देखते ही एलिमिनेट कर दो। सर दो सम, यहाँ पे ऑल है बेटा, ऑल तो आएगा नहीं, तो दो सम एक नो, डॉक्टर इंजीनियर और बीच में आ गया टीचर। कुछ टीचर डॉक्टर है, कुछ टीचर इंजीनियर है, कुछ टीचर डॉक्टर, कुछ टीचर इंजीनियर। तुम्हें अभी भी 24 वाले में डाउट हो गया यार, तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल। सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर आएगा भाई, चतुर्भुज का ही तो पार्ट होता है सम चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो तो वो सम चतुर्भुज कहलाता है। और सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज बहुभुज के अंदर, ये चतुर्भुज को, पंचभुज को, षटभुज को ये बहुभुज ही तो बोलते हैं, पॉलीगॉन नहीं बोलते, क्वाड्रिलेटरल को, पेंटागन को, हेक्सागन को, है ना। देखो इंजीनियर डॉक्टर ये दो अलग अलग प्रोफेशन आएंगे, इन दोनों में हम आपस में रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है ना। हाँ जी, पहले इंजीनियरिंग की हो बाद में डॉक्टर बन जाए बेटा। इंजीनियरिंग के लिए चाहिए होती है मैथ्स, डॉक्टर बनने के लिए चाहिए होती है बायोलॉजी। 10th क्लास से ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इंजीनियरिंग अलग हो जाती है, मैथ्स सॉरी डॉक्टरी लाइन आपकी अलग हो जाती है ना, आफ्टर 10th क्लास। हाँ, तुम कहोगे सर किसी बच्चे ने बायोलॉजी से कर ली पहले इंटर, फिर दोबारा से उसने मैथमेटिक्स से कर ली, फिर वो इंजीनियर भी बन गया, डॉक्टर भी, तो तुम्हारी नज़र में होगा कोई ऐसा बिरला आदमी जो इंजीनियर भी बना और फिर डॉक्टर भी बना, लेकिन वो बिरला आदमी हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। हाँ जी, टेनिस ये बेटा सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। एक बच्चा कह रहा है ऐसे ही आएंगे क्या क्वेश्चन, अरे ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बेटा डॉक्टर वाला वो नहीं है ये, ओहो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर है जो चीड़ फाड़ करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं। ये वो डॉक्टर नहीं है जो पीएचडी के बाद बनते हैं। एक डॉक्टर पीएचडी करने के बाद भी तो डॉक्टरेट लगा लेते हैं, ये वो डॉक्टरेट वाली डिग्री नहीं है डॉक्टर अमित कुमार, उन्होंने पीएचडी की होगी इसलिए डॉक्टर लगाया, उन्होंने एमबीबीएस थोड़ी की है। ये वो पीएचडी वाले डॉक्टरेट नहीं है। चलिए साहब, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कोई टेनिस फैंस या क्रिकेटर या प्लेयर या सिंगर या डांसर ये सब चीजें आएंगी ना, इनमें हमेशा सम का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, सम का रिलेशन होता है। तो यहां पर तीनों में किसका रिलेशन होगा, यहां पर तीनों में सम का रिलेशन होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, पिजन, बर्ड्स और डॉग्स, है ना, कैरेट, फूड और वेजिटेबल्स, बताओ जल्दी से रिलेशन आइडेंटिफाई करो फटाफट से, कम ऑन। हाँ जी, चलिए साहब। सर पिजन, बर्ड्स और डॉग्स, अगर मैं बात करूं पिजन, बर्ड्स और डॉग, तो दुनिया जानती है कि पिजन बर्ड है भैया, कबूतर क्या है, पक्षी है। पिजन क्या है, बर्ड है, कबूतर पक्षी है, और कुत्ता बाहर, कुत्ता बिल्कुल बाहर है। पैरट, फूड और वेजिटेबल, कैरेट सॉरी कैरेट, फूड और वेजिटेबल, हम जानते हैं कि कैरेट क्या है, वेजिटेबल, कैरेट क्या है, वेजिटेबल, और वेजिटेबल क्या है, फूड। कैरेट वेजिटेबल है, वेजिटेबल क्या है, फूड। कैरेट वेजिटेबल है, वेजिटेबल क्या है, फूड। ट्रक, शिप और गुड्स, है ना, ट्रक, शिप और गुड्स, ये बताओ ट्रक, जहाज और माल। सर डेफिनेटली ट्रक और जहाज में तो कोई संबंध नहीं है, ट्रक अलग है, जहाज अलग है, तो नो का रिलेशन जरूर आना चाहिए, नो का रिलेशन जरूर आना चाहिए।
दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना। नो का संबंध तो जरूर होना चाहिए। तो बेटा जो माल है बेटा वो जहाज पे भी जाता है, ट्रक पे भी जाता है। तो हम माल को बाहर नहीं कर सकते या ट्रक या जहाज को बाहर नहीं कर सकते। तो जो माल है हमारा वो दोनों पर जाता है। तो भैया जो गुड्स है वो ट्रक में भी जाता है और गुड्स जो है वो शिप में भी जाता है, क्योंकि जो माल है वो ट्रक में भी जाएगा वो शिप में भी जाएगा। बुल एनिमल और कार्निवोरस, बताओ सांड जानवर और मांसाहारी। ठीक है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर तीनों में बेटा ऑल का रिलेशन तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि जो बुल है वो वेजिटेरियन है, वो है ना मांसाहारी नहीं है, समझ रहे हो, शाकाहारी है जानवर। जो बुल है ये काऊ की कैटेगरी है, तो ये शाकाहारी जीव है, ये मांसाहारी नहीं है। तो एक नो का रिलेशन तो जरूर होना चाहिए, एक नो का रिलेशन तो होना ही चाहिए, एक नो का रिलेशन तो होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये बताओ, क्या मैं बुल को बाहर कर दूं? नहीं। क्या मैं एनिमल को बाहर कर दूं? नहीं। क्या मैं मांसाहारी को बाहर कर दूं? नहीं। हमें ना अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कैसा हो सकता है। और देखो हम जानते हैं ऑल का रिलेशन तो आएगा ही आएगा, कि बुल क्या है, बुल एक एनिमल है, तो ऑल का रिलेशन आएगा ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जो ऑप्शन हमारे पास बचा वो ऑप्शन डी बचा, क्योंकि यहाँ पे ऑल का रिलेशन तो कंफर्म आना ही आना है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीनों में ऑल हो नहीं सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नो का रिलेशन भी कंफर्म है, आना ही आना है, तो इसमें नो का रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो जो बचा वो यही आंसर है। अब इसके हिसाब से चल क्या रहा होगा सिस्टम, है ना, ऑल बुल आर एनिमल और ये कार्निवोरस आ गया। बस यही ऑप्शन बच रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है। समझ रहे हो। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मांसाहारी को पक्षी में भी काउंट कर लिया होगा, कुछ मांसाहारी जानवर है, कुछ मांसाहारी पक्षी है। कुछ मांसाहारी पक्षी भी तो है भाई, पक्षी तो जानवर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बर्ड्स की कैटेगरी में आ गया। चलिए साहब, नहीं बर्ड्स भी एनिमल की कैटेगरी में आ गए, है ना। तो मांसाहारी इन्होंने फिर अलग किस लेवल पे काउंट किया है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल। जी, बनाओ। मेल देखो, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारी मजबूरी है इसी ऑप्शन को चूज करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन चूज हो ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए में भी सम का रिलेशन आ रहा है, ऑप्शन ए में बेटा सम का तो है, बट यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं है ना। ऑल का रिलेशन कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि सारे बुल तो एनिमल है, तो ऑल का रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गया। ऑल का रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गया। ऑल का रिलेशन भी तो कंफर्म था ना होना। ठीक है, पुरुष पिता और मानव, हम जानते हैं कि पिता क्या है, पिता क्या है पुरुष, पुरुष क्या है मानव। पिता क्या है पुरुष, पुरुष क्या है मानव। लिक्विड पिज्जा और मिल्क, हम जानते हैं मिल्क क्या है, लिक्विड। मिल्क क्या है, मिल्क है लिक्विड और पिज्जा बाहर। मिल्क बेटा लिक्विड है, मिल्क बेटा लिक्विड है और पिज्जा बाहर है। मिल्क लिक्विड है और पिज्जा बाहर है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, रेप्टाइल लिजार्ड लायन, रेप्टाइल्स लिजार्ड और लायंस, रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर, इन तीनों में क्या रिलेशन है, रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर, रेप्टाइल्स लिजार्ड और लायंस है, रेप्टाइल्स लिजार्ड और लायंस। सर हम जानते हैं कि जितनी भी छिपकली हैं वो रेंगने वाली जंतु है, ऑल का रिलेशन है। ऑल लिजार्ड आर रेप्टाइल्स, और लायंस बाहर हो गए, है ना, शेर बाहर हो गए, शेर बाहर हो गए। चलिए, महिलाएं, चिकित्सक और रोगी, डॉक्टर। देखो डॉक्टर और विमेन में डेफिनेटली सम का रिलेशन है ना, पेशेंट और विमेन में भी सम का रिलेशन है, तो दो सम तो होनी चाहिए। अगर दो सम होने चाहिए तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सम का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी सम का ऑप्शन नहीं है, तो दो ऑप्शन तो होने ही चाहिए, दो ऑप्शन तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो बेटा एक बच्चा कह रहा है सर मानव जो है वो गर्ल्स भी तो हो सकते हैं। अरे यार तुम बिल्कुल घोंचू हो गया। हम ऑल ऑल फादर्स आर मेल, सारे के सारे जो पिता हैं वो मेल है, और सारे के सारे जो मेल हैं वो ह्यूमन बीइंग है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग
हम ये थोड़ी तो कह रहे हैं कि सारे सभी मानव पुरुष हैं। हमने ये थोड़ी बोला कि सभी मानव पुरुष हैं, हम कह रहे हैं कि सारे पुरुष मानव हैं। हम ये कह रहे हैं कि सभी पुरुष मानव हैं। और इसी को उल्टा पढ़ते हैं, सभी पुरुष मानव हैं, इसी को जब बाहर से अंदर पढ़ते हैं तो इसी को पढ़ते हैं कुछ मानव। तुम बेटा पहली क्लास को रिपीट क्यों कर रहे हो? कुछ मानव पुरुष है, ये चीज तो मैंने पहले दिन समझाई थी कि जो ऑल का वेन डायग्राम होता है उसमें दोनों रिलेशन होते हैं, ऑल और सम। अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ूं या राइट से लेफ्ट, कहीं ना कहीं एक तरफ से ऑल होगा तो दूसरी तरफ से बाई डिफॉल्ट सम होगा। ऑल का रिलेशन दोनों तरफ से ऑल नहीं होता। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे पुरुष मानव हैं तो कुछ मानव पुरुष हैं। तो ये जो वेन डायग्राम है इसके अंदर ऑल और सम दोनों का रिलेशन होता है, अंदर से बाहर ऑल, बाहर से अंदर सम। यार तुम तो पहली क्लास में पहुंच गए थे, तो पहली क्लास में समझाया था मैंने ऑल के रिलेशन के बारे में। हाँ हाँ जी। छिपकली के पैर होते हैं फिर भी, छिपकली के पैर होते हैं लेकिन फिर भी वो रेंगने वाले जंतु में आती है। हाँ हाँ जी। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे दो सम जरूर है, तो यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे सम नहीं है। अच्छा दो सम है, यहाँ पे दो सम है, यहाँ पे दो सम है। अच्छा यहाँ पे कहीं भी ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता, महिला डॉक्टर में ऑल नहीं है, महिला पेशेंट में ऑल नहीं है, डॉक्टर पेशेंट में ऑल का रिलेशन कभी नहीं हो सकता। तो ऑल का रिलेशन तो कभी नहीं हो सकता, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने डॉक्टर और रोगी में भी सम का रिलेशन ले लिया। हालांकि हमें डॉक्टर पेशेंट में सम का रिलेशन नहीं लेना था, नो का रिलेशन लेना था। इसका जो परफेक्ट वेन डायग्राम बनता वो ये बनता डॉक्टर अलग, पेशेंट अलग और विमेन बीच में। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं पेशेंट हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला विकल्प दिया हुआ नहीं है, ये वाला विकल्प नहीं दिया हुआ है, तो उस रीजन की वजह से इन्होंने डॉक्टर पेशेंट में भी सम का रिलेशन कंसीडर कर लिया। क्योंकि तीन विकल्प तो कभी सही नहीं हो सकते, तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो इन्होंने डॉक्टर को भी पेशेंट बना दिया, जैसे टीचर को हम क्या बना सकते हैं, स्टूडेंट बना सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे बेटा, ये टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करता हूँ अब टाइप वन कैटेगरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टाइप वन कैटेगरी समझ आ गई होगी, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, अब हम चलते हैं टाइप टू कैटेगरी पर। टाइप टू कैटेगरी बेटा इतनी आसान है जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया में सबसे आसान बेटा टाइप टू कैटेगरी है, ये सबसे आसान है ना? इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर। जो भी त्रिभुज के अंदर है वो सारे के सारे इंजीनियर हैं। जो भी त्रिभुज के अंदर है वो सारे के सारे कौन है, इंजीनियर है। सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर। जितने भी सर्कल के अंदर है वो सभी के सभी डॉक्टर हैं, है ना? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट। जितने भी रेक्टेंगल के अंदर है वो सारे के सारे कौन है, आर्किटेक्ट है। तो बेटा कुल कितने इंजीनियर है, 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17। कुल कितने डॉक्टर है, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। कुल कितने आर्किटेक्ट हैं, 20 और 4 24 और 2 26 और 3 29। तो इंजीनियर टोटल कितने हो गए मेरे, 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17। डॉक्टर 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। और कुल आर्किटेक्ट कितने हैं, 20 और 4 24 और 2 26 और 3 29। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ऐसे कितने, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ऐसे कितने इंजीनियर हैं, 17 में से ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं। देखो यहाँ पे ओनली जो वर्ड है ना, ओनली वर्ड की खास बात है कि इन 17 में से वो इंजीनियर छाटो जो केवल डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, तो ये जो एक है ना, इन 17 में से ये एक ऐसा इंजीनियर है जो केवल डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं है, केवल अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं होता तो बेटा वन और टू दोनों ऐड हो जाते, क्योंकि जो टू है वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन उसके साथ साथ आर्किटेक्ट भी है। हमने यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज किया है कि केवल डॉक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। चलिए, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर। देखो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो डॉक्टर हैं, यहाँ पे उन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं, इन 17 में ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो कहने का मतलब है ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट क्या है, अब 1+2 दोनों ऐड हो जाएगा। अब हमारा 1+2 दोनों ऐड हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस समझ लो।
अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं तो एक, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं तो 1+2 दोनों ऐड होगा। अगर ओनली वर्ड नहीं होगा तो 1+2 दोनों ऐड हो जाएगा। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, और ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, मतलब इन 17 में से ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर ना हो। तो बेटा इन 17 में से जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो हटा दो। सर्कल के अंदर आ रहे हैं ये, इसको हटाने के बाद कितने इंजीनियर बच गए, 10 और 4। इसको हटाने के बाद कितने इंजीनियर बच गए हमारे, 10 और 4। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। तो डॉक्टर हटा दिए। तो बताओ इससे ज्यादा आसान प्रश्न कोई हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में? और ये क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस में नहीं आता। प्रीलिम्स में वेन डायग्राम मेंस में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम में आता है। बताओ इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें? है सर, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये। है द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव्स, सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल्स, सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल्स, circle represent the females, the rectangle represent the MBA, rectangle represent the MBA, and the square represent the technical staff, square represent the technical staff। चलिए साहब, अब क्वेश्चन जो पूछे हैं उसके हिसाब से आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछे हैं जल्दी से आंसर दो, और दोनों क्वेश्चन के एक साथ आंसर देना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुनिया में इससे ज्यादा आसान प्रश्न कभी नहीं मिल सकते आपको। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर। देखो फीमेल भी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, फीमेल भी होनी चाहिए और वो एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है जो फीमेल भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। हाउ मेनी टेक्निकल, टेक्निकल भी होना चाहिए। टेक्निकल का मतलब क्या है? टेक्निकल का मतलब स्क्वायर के अंदर भी आना चाहिए, है ना। फीमेल भी होना चाहिए यानी कि सर्कल में भी आना चाहिए, स्क्वायर सर्कल दोनों का कॉमन हो गया, है ना। हु हैव डन एमबीए, और उनकी एमबीए भी होनी चाहिए यानी कि रेक्टेंगल के अंदर भी आना चाहिए। तो तीनों रेड का कॉम्बिनेशन क्या है सर? सर्कल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है। तीनों का कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 4। तीनों का कॉमन क्या है? तीनों का कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 4। तीनों का कॉमन क्या है? तीनों का कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 4, है ना। Square represent the doctors. Square represent the doctor. Rectangle represent the female. Rectangle represent the females. ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट दी इंजीनियर, सर्कल रिप्रेजेंट दी इंजीनियर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट दी सिंगर्स। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इनसे ज्यादा आसान प्रश्न दुनिया में कभी बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते इससे ज्यादा आसान प्रश्न, है ना। हाँ जी, दो, तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। बाउंड्री के हिसाब से आंसर देना है, बाउंड्री के हिसाब से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसी कितने, हाउ मेनी फीमेल, बेटा फीमेल चाहिए हमें, हमें फीमेल चाहिए। फीमेल का मतलब यह है कि रेक्टेंगल के अंदर होनी चाहिए। हाउ मेनी फीमेल, रेक्टेंगल होना चाहिए। इंजीनियर भी होनी चाहिए। इंजीनियर का मतलब है सर्कल भी होना चाहिए। रेक्टेंगल और सर्कल दोनों का कॉमन पार्ट। तो रेक्टेंगल और सर्कल दोनों का कॉमन पार्ट बेटा 5 और 7 बचा। बट वो डॉक्टर ना हो। डॉक्टर ना हो इसका मतलब यानी कि ये नहीं हो, तो ये ब्लैक वाला पार्ट हटा दो। तो 5 और 7 में से 7 हटा दो तो सिर्फ कितना बचा? सिर्फ बचा 5। अच्छा, हाउ मेनी फीमेल्स, हमें फीमेल चाहिए। फीमेल्स, फीमेल्स यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर हु आर सिंगर, जो कि सिंगर भी है। सिंगर यानी कि ट्राइंगल। तो बेटा दोनों ब्लू का कॉमन पार्ट क्या है? रेक्टेंगल। ट्राइंगल का कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंगर्स, ऐसे कितने सिंगर्स हैं? हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर, जो डॉक्टर भी हैं, है ना, और इंजीनियर भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 8। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 8। बहुत बढ़िया। तो इससे ज्यादा आसान प्रश्न दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये सबसे ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, है ना। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द डांसर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द डांसर्स, है ना। एंड सर्कल रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयड, सर्कल रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयड पर्सन। समझ रहे हो? चलिए साहब, बनाइए बेटा, बनाइए। हाउ मेनी एजुकेटेड, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। बाउंड्री के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बाउंड्री के बेसिस पे क्वेश्चन डील करने हैं। समझ रहे हो? बाउंड्री की बेसिस पे इन क्वेश्चंस को डील करना है। हाँ जी, कंप्लीट। तो ऐसे हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज, मतलब एजुकेटेड भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए और बॉयज भी होना चाहिए। इसका मतलब 3 और 4, है ना। बट वो डांसर ना हो। डांसर ना हो यानी कि रेक्टेंगल हटा दो, यानी कि 4 को हटा दो, तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड, डांसर, ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं? एजुकेटेड यानी कि ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे कितने डांसर है जो एजुकेटेड है? 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1। ठीक है। हाउ मेनी एजुकेटेड, है ना। हाउ मेनी एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब ये है कि सारे ट्राइंगल वाले ले लो, सारे ट्राइंगल वाले ले लो। हाउ मेनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का मतलब है ट्राइंगल में से सर्कल को निकाल दो, यानी कि 1 और 8। हु आर डांसर, मतलब 1 और 8 में से डांसर को चुन लो। तो डांसर कौन है? सिर्फ और सिर्फ 1 है।
डांसर कौन है? सिर्फ और सिर्फ वन। डांसर कौन है? सिर्फ और सिर्फ वन है, वन। चलिए, तो वेन डायग्राम में बेटा दो टाइप हो चुकी है। कल वेन डायग्राम का लास्ट सेशन है। कल वेन डायग्राम की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।